क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में, जहां पे आज हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अगर हम बात करें बेटा सेल की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलर है या फिर मल्टीसेलर है, वो किससे मिलकर बना है बेटा? सेल से मिलकर बना है। हमारी बॉडी में नाना प्रकार की सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किससे मिलकर बनी है बेटा? सेल से मिलकर बनी है। इसका मतलब सेल के अलावा हमारी बॉडी में जो भी चीज बन रहा है वो किससे मिलकर बन रहा है? सेल से मिलकर बन रहा है। हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं? हमारी माउथ में सलाइवा क्रिएट होता है, थूक बनती है, वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। ईयर बैग्स किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। हमारे आंखों में आंसू किससे मिलकर बन रहे हैं? सेल से मिलकर बन रहे हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में सेल के अलावा जो चीज भी बन रहा है वो किससे मिलकर बन रहा है? सेल से मिलकर बन रहा है। इसको सबसे पहले बताया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल से क्या लिया था? एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था, जिसे हम आज क्या कहते हैं बेटा? कॉर्क कहते हैं। उन्होंने कॉर्क को लिया और उसमें जब देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा था बेटा? हेक्सागोनल था। कैसा था? हेक्सागोनल, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा था? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? सेलुला। जिसे आज हम एम्प्टी रूम भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एम्प्टी रूम। एक तरह का ये क्या था बेटा? एक तरह का खाली कमरा। इन्होंने उस समय सेल के बारे में नहीं बताया था। इन्होंने कहा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो कि बल्ले की छट्टी जैसा दिख रहा है, जो कि कैसा है बेटा? इसका नाम क्या रखा इन्होंने? सेलुला, जिसका मतलब होता है एम्प्टी रूम। सेल की अगर हम बात करें तो ये सब लैटिन वर्ड से लिया हुआ वर्ड है। ओके, और इन्होंने क्या बताया इसमें? इन्होंने इसमें बताया कि जो हमारी सेलुला होती है ये एक तरह का खाली कमरा है। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने डेड सेल को देखा था। किसको देखा था? डेड सेल को। हाँ, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था, कॉर्क जो लकड़ी का टुकड़ा था, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म क्या हो गया था? पूरी तरह से सूख गया था। हाँ, और सूख गया था, इसका मतलब वो एक तरह की क्या थी बेटा? डेड सेल थी। और अगर हम बात करें इसमें आगे तो इन्होंने इसमें क्या देखा था? सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था? सेल वॉल को देखा था। और अगर हम बात करते हैं तो सेल की सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने किया था? तो लिविंग सेल की सबसे पहले खोज किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने सेलुला को देखा था, जो एक तरह का एम्प्टी रूम होता है, जिसे आज हम सेल के नाम से जानते हैं। वो एक तरह का क्या कभी का खाली कमरा था। हाँ, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था, एक तरह का डेड सेल थी उसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करके आज की बात करते हैं, आज इस सेलुला को किस नाम से जानते हैं? हम सेल के नाम से जानते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। क्या मौजूद है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। तो अगर हम आगे बात करके न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आज हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था सेल का। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। हाँ, सेल इज स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब बेसिक चीजें हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत।